मैं अपने स्पेस को, अपने प्राणों को, अपने मन को, स्पेस ही जिंदा शक्ति है, जिंदा शक्ति, वो जिंदा शक्ति स्पिरिचुअल सेल्स के रूप में वो सब कुछ कर रही है, सब कुछ। उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, बिना इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में उसके बिना, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही शक्ति है जो सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को एक नियम के हिसाब से चला रही है। उसका कोई नियम नहीं तोड़ता, कोई भी नियम नहीं तोड़ता। उसका काम है सब में प्राण डालना, बनाना, मिटाना, घुमाना, चलाना। वो माया रस्ती है, वो माया के गोले बना रखे हैं, सब माया के गोले हैं, झूठे हैं ये। हमारा शरीर भी झूठा है, धरती भी झूठी है, स्टार प्लैनेट भी, गैलेक्सी भी झूठी है। लेकिन जो खाली है, जो स्पेस है, खाली है, वही सत्य है, जो हमारा मन है। हमें चलाने वाला स्पेस है, धरती, चांद, सितारे, स्टार प्लैनेट, गैलेक्सीज को चलाने वाला मन, स्पेस है, वही जिंदा शक्ति है। अब मानव की संरचना इसलिए हुई ताकि वो उसकी लीला को जाने, यानी ईश्वर की लीला को जाने, ब्रह्मांड रचयिता की लीला को जाने। मानव का शरीर ही इसलिए बनाए कि ताकि वो उसकी लीला को समझे, दैट्स इट। और किस लिए भी नहीं बना उसका शरीर, केवल उसकी लीला को जाने, स्वयं को जाने, खुद को बेहतर बनाए, खुद से प्रेम करे, उसकी लीला को जाने, दैट्स इट। इसके अलावा उसका जन्म दूसरा कोई काम के लिए हुआ ही नहीं है। अब देखो, जब मनुष्य अपने मन को, अपने स्पेस को, अपने प्राणों को मिट्टी के कण कण से बांध के रखता है, तो वो मिट्टी अहंकार से भरी हुई है। मिट्टी का काम ही सर्वनाश है। देखो, मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, जल का काम है जीवन देना, और सूर्य का काम है मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना। क्योंकि मिट्टी हमें दिख रही है, मिट्टी नहीं है भाई, वो मायावी है। वो खून से लथपथ मांस बिखरा हुआ है, उसमें खतरनाक कीड़े कुलबुला रहे हैं, हड्डियां निकली पड़ी, उसमें खतरनाक कीड़े कुलबुला रहे हैं। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, और वायु का काम है प्राणों से जुड़े रहना। प्राण कौन है? स्पेस है, वो प्राण डालता सब में। जब मनुष्य अपने स्पेस को मिट्टी के कण कण से बांध के रखता है मेरे भाइयों, तो मनुष्य अहंकार से भर जाता है। उसका जीवन मिट्टी के अंधे कीड़े के समान हो जाता है। वो स्वयं को नहीं देख पाता, खुद को स्वयं नहीं देख पाता कि मैं क्यों। भाई, मैं भी एक बंदर, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे की तरह मैं भी एक मात्र छोटा सा जीव हूँ। बंदर से भी कमजोर जीव हूँ मैं, बंदर से भी कमजोर जीव हूँ मैं भी। जैसे विधाता ने सबके लिए सारे पेड़ पौधे बनाए, फूल बनाए, फल बनाए, ऐसे ही मैं भी खा लूं। लेकिन जब मैं मिट्टी के कण कण से अपने स्पेस को, अपने मन को, अपने प्राणों को बांध के रखता हूं, तो मुझ में मैं आ जाती है, अहंकार आ जाता है, मिट्टी भर जाती है, मेरा सर्वनाश कर देती है। अब मुझ में मैं कर रहा हूं, मैं खेती मैं कर रहा हूं, पेड़ मैं उगा रहा हूं, बच्चे पैदा मैं कर रहा हूं। कुछ मैं नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, अपने आप वो सब कुछ वो कर रहा है, विधाता कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है। उसकी बिना, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, सब कुछ वो कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है। लेकिन जब मुझे मिट्टी भरी रहती है, तो मुझ में अहंकार भरा होता है, मैं कर रहा हूं, मैं। जब मैं कण कण में बिखरा होता हूँ, सुबह खुद को बांटता रहता हूँ, मैंने बच्चे पैदा किए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई। जैसे देखो, जैसे सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं, ऐसे वो भी हैं, मैं भी ऐसा ही हूँ भाई। जैसे कुत्ते ने बीज डाला, बच्चे पैदा हो गए कुतिया की योनि में, है ना। बिल्ली ने डाला, बंदर ने डाला, मोर ने डाला, पपैया ने डाला, सारे पशु पक्षी, क्योंकि मिट्टी का काम ही है उत्पत्ति करते रहना, तो मैंने भी डाल दिया। तो ऐसे बच्चे, लेकिन वो कोई नहीं कहते, क्योंकि वो सत्य के बच्चे हैं, वो सत्य से जुड़े रहते हैं भाई। वो अंतरिक्ष के बच्चे हैं, वो ईश्वर के बच्चे हैं। सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वो सब उसके बच्चे हैं। वो निस्वार्थ कार्य करके और स्वतंत्र हो जाते हैं, इसलिए वो धरती से मुक्त हो चुके हैं, सारे मुक्त हो चुके हैं, ऑलमोस्टली सारी प्रजाति मुक्त हो चुकी है। पशु पक्षियों की प्रजाति मुक्त हो चुकी है, पेड़ पौधों की प्रजाति मुक्त हो चुकी है, मानव ही बचा इस धरती पर। जब मानव अपने मन को मिट्टी के कण कण से बांध के रखता है, तो स्वयं को बांटता रहता है, विषय वस्तु रिश्ते में बांटता रहता है। इसलिए आज पूरी धरती का इतना बुरा हाल है, देशों में, धर्मों में, राजनीति में, कर्मों में, वस्तुओं में, रिश्तों में, पूरा पहाड़ खड़ा कर रखा है। मानव ने अपनी ही रचना कर ली, मानव ने अपना ही ज्ञान रच लिया, पूरी धरती को अपनी तरह से ढाल लिया उसने, कण कण में बिखेर दिया, हर चीज को कण कण में अपनी तरह ही रच लिया, पूरी तरह से भूल गया उसको बनाने वाला वो है। और वो भी एक मात्र कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह, बंदर की तरह एक मात्र जीव है। मानव स्वयं को भूल चुका है, अहंकार से भरा हुआ है। उसने अपनी तरह सब कुछ रच लिया, पूरी रचना ही कर ली, पूरी धरती की रचना कर ली, अहंकार से भर गया। मैं कर रहा हूं, मैं, उस मानव के अंदर मैं कर रहा हूं। क्योंकि वो स्वयं अपने मन को, स्पेस को मिट्टी से बांध के रखेगा, तो उसमें अहंकार होगा, और अहंकार सर्वनाश करता है। मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है, मिट्टी का काम है नष्ट करना, सभ्यता को नष्ट करना। तो मनुष्य अब अहंकार से भरा हुआ है, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं, उसमें मैं है, अहंकार, मैंने किया, मेरी फैक्ट्री, मेरी जमीन, मेरा घर, मेरी दौलत, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन, मेरा हेलीकॉप्टर, मेरा देश, मेरा गांव, मेरा नाम, मेरा ये, उसमें मैं है। अब वो अंदर से मर गया है, अंदर से स्वयं को नहीं देख सकता, अहंकार से भरा हुआ है।
इन आंखों से देख सकता है, ये आंखें झूठी है, शरीर झूठा है। अंदर से स्वयं के मन को मार चुका हो, उसने मिट्टी से बांध लिया, कण कण से बांध लिया, है ना। और मिट्टी का अहंकार अग्नि की तरह बढ़ता है, तो जल के गुण सूख चुके हैं उसके, अब उसमें केवल मिट्टी के गुण है। इसलिए मिट्टी के कीड़े, क्योंकि हमें मिट्टी दिख रही, मिट्टी नहीं हो, वहां से बिखरा पड़ा है, हड्डियां निकली पड़ी है, कुल बढ़ाते हुए कीड़े उसमें, और वो नोच नोच के खा रहे हैं। अब मन को नोच नोच के खा रहे हैं। अब मानव चिंताग्रस्त है, तनाव से भरा है, और जबरदस्त एकदम अहंकार से भरा हुआ है। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, सब कुछ काम मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं। इसलिए आज मानव की इतनी दुर्दशा होगी कि मानव सभ्यता कभी भी नष्ट हो सकती है, मैं के कारण ही, क्योंकि अहंकार से भर गया है ना। अब अहंकार से भरा हुआ मानव बार बार जन्म लेता है, उसका समान, उसका जीवन मिट्टी के कीड़े के समान होता है, अंधा, वो अंधा हो जाता है, वो बार बार जन्म लेता रहता है, बार बार जन्म लेता रहता है, बार बार जन्म लेता रहता है, ठीक है ना। अब क्या हो गया, अब बार बार जन्म लेता रहेगा। अब मनुष्य में सब अहंकार से भरे हुए, पृथ्वी नष्ट होने वाली है, क्योंकि या तो उल्ट पुल्ट कर देगी तो मिट्टी का कीड़ा बना देगी, या फिर इतना क्रूर बना देगी, मनुष्य को इतना क्रूर बना देगी कि मिट्टी के कीड़े बाहर निकल रहे हैं, बड़ी क्रूर हो रही है। मिट्टी के अहंकार को किसी ने शांत रख रखा था, तो वो पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे, वो जल के पात्र थे, सारे के सारे पेड़ पौधे जल जल के पात्र थे, उनमें जल ज्यादा था, मिट्टी के गुण बहुत कम थे, इसलिए जानवरों को भूख लगती, तभी किसी जानवर को मार खाता है। पूरी धरती पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ था पूरा का पूरा, जल मिट्टी के अहंकार को, मिट्टी की क्रोधता को, निर्दयता को, मिट्टी की क्रूरता को शांत रखने के लिए सारे पेड़ पौधे थे, सारे पशु थे, पक्षी थे, लेकिन सारे मनुष्य ने मार दिए। अहंकार के कारण स्वयं को कण कण में बांटा, और उसने सारे पशु पक्षी मार दिए। इस धरती पर 1000 करोड़ मानव है ना, 1000 करोड़ मानव है। अब मिट्टी है ना क्रूर हो रही है, बहुत क्रूर हो रही है। मिट्टी को देख के मुझे डर लगता है, इतनी क्रूर हो रही है मिट्टी, निर्दयी हो रही है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। मिट्टी काम ही सर्वनाश करना है, सर्वनाश करना है। या तो मानव को इतना क्रूर बना देगी, पहले वो आपस में एक दूसरे से लड़ाई, मिट्टी के लिए लड़ाई करेंगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे, फिर खाने को कुछ नहीं मिलेगा, धीरे धीरे मिट्टी सूख जाएगी, क्रूर हो जाएगी, एकदम से निर्दयी हो जाएगी, तो फिर एक दूसरे को मार काट खाएंगे, फिर स्त्री दबा के बच्चे पैदा, क्योंकि मिट्टी गुण है तो बच्चे पैदा करेंगे, है ना। मिट्टी में जब मनुष्य मिट्टी में गुण रहता है तो अहंकार से भरा होता है। जब तक स्वयं को नहीं देखेगा, खुद को बेहतर नहीं बनाएगा, खुद से प्रेम नहीं करेगा, वो अच्छा नहीं बन सकता बिल्कुल भी, वो अहंकार से भरा होगा, है ना। तो फिर स्त्री दबा के बच्चे पैदा करेंगी, फिर बच्चों को खाएगी, स्त्री पुरुष मिलकर खाएंगे, फिर बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। जब मनुष्य अहंकार से भरा होता है, मैं आता तो मैं, और जब मनुष्य जल में होता है तो निर्मलता, सरलता आ जाती है उसके अंदर, बच्चे की तरह जीवन होता है उसका, बच्चे की तरह जीवन होता है। जैसे बच्चे को भूख लगती है तो खा लेता है, कोई मार देता रो लेता है, ऐसे जीवन। फिर जल उसे जीवन दे देता है, मिट्टी उसे मार देती है, जल जीवन देता है मनुष्य को। जीवन देने के बाद में जल उसे सूर्य के पास भेज देता है, सूर्य उसे शुद्ध कर देता है, तन और मन में बांट देता है। सूर्य का काम है शुद्ध करना, तन और मन में बांट देना, मन का मालिक बना देता ना। तन जो है हमारा प्रकाश का प्रतीक है, और मन जो है हमारा अंधकार का प्रतीक है। इन दिस एंटायर यूनिवर्स अंधकार ही सत्य है, जो प्रकाश को भी खा जाता है, वो जिंदा शक्ति है, जिंदा शक्ति है वो। इस टट्टी ने देखा है उसको, है ना। तो मन का मालिक बन जाता है मनुष्य। अब मनुष्य वायु में पहुंच जाता है, वायु में उसे प्रेम, करुणा, समर्पण आता है, वो एक हो जाता है, पूरा एक वायु, पूरी पृथ्वी बन जाता है मनुष्य, पूरी पृथ्वी बन जाता है। अब करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखता है, सारे पेड़ पौधे पशु पक्षियों पर, उसका परिवार है, सब पर करुणा रखता है, समर्पण का भाव रखता है, और प्रेम परमात्मा से करता है, क्योंकि वायु अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, आकाश से जुड़कर रहती है, और अंतरिक्ष ही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही जिंदा शक्ति है जो सब में प्राण डालता है, वही है। अब मनुष्य जब अंतरिक्ष से जुड़ जाता है तो उसके कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाती है, वो प्रकृति के नियम से जुड़ जाता है, ब्रह्मांड के नियम से जुड़ जाता है ना। अब वो निष्काम कर्मी बन जाता है, निस्वार्थ कार्य करता है। अब उसका मैं निकल जाता है, मैं समाप्त हो जाता है। अब वो कहता है सिर्फ वो कर रहा है, वो कर रहा है, सिर्फ वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, वो कर रहा है। वो पेड़ उगा रहा है, मैं फल खा रहा हूँ, बस मैं उसकी लीला को समझ जाता हूँ, मैं उसकी लीला को जान लेता हूँ, क्या है, हाय क्या लीला बनाई है, सिर्फ वो कर रहा है, मेरी औकात ही कुछ नहीं है। मैं तो बंदर से भी कमजोर जीव हूँ, छोटा सा जीव हूँ। मेरा बाप वो है, मुझे बनाने वाला वो है, मुझ में प्राण देने वाला वो है, एक प्राणों की बूंद मुझ में डालता है, तो मैं इस शरीर पर हूँ। जैसे पृथ्वी को वो चला रहा है, ऐसे मुझे वो चला रहा है, मेरा मन उसी का हिस्सा है, तो मैं उसकी लीला को जान जाता हूँ। अब मैं अनंत अखंड अजर अमर हो जाता हूँ, मैं भी स्वयं स्पेस ही बन जाता हूँ, मैं खाली हो जाता हूँ, शून्य हो जाता हूँ, मौन हो जाता हूँ। अब मेरा मैं निकल गया, अब मेरा वो आ गया, सिर्फ वही है, मैं भी उसी का हूँ, वो भी मेरा ही है, वो मेरा है, मैं उसका हूँ, उसके अलावा मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ वो ही मेरा है, वही मेरा है, वही मेरा है, खाली ही मेरा, स्पेस ही मेरा है, स्पेस इज माय फादर। उसने मुझे पैदा किया, उसने मुझे इस शरीर में, इस नश्वर शरीर में एक बूंद डाल रखी है, प्राणों के रूप में, मन के रूप में। अब मैं उससे मिला चुका हूँ, अब मुझे पूरा ज्ञान आ जाता है, मैं ज्ञानी बन जाता हूँ, प्रेमी बन जाता हूँ, वो मेरा है, सिर्फ वही मुझे कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, वो पेड़ों को उगा रहा है, फल दे रहा है, फूल दे रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, सब लीला वो रच रहा है, वो सब कुछ पैदा कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, मेरी औकात ही नहीं, कुछ भी नहीं हूं मैं, सब कुछ वो कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, वो कर रहा है, मेरी औकात नहीं, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अरे मिट्टी जल अग्नि वायु को बनाने वाला वो है, स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को बनाने वाला वो है, सबको एक नियम के हिसाब से चलाने वाला वो है, मुझे बनाने वाला। मेरा शरीर मिट्टी जल अग्नि वायु का निर्जीव शरीर है, जैसे धरती का शरीर है, लेकिन धरती को चलाने वाला स्पेस है, मुझे चलाने वाला स्पेस है, जिसे मन कहता हूं मैं। सब कुछ वो कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, उसके हाथ में, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता।
वही मेरा ईश्वर है, वही मेरा अल्लाह है, वही खुदा है मेरा, वही गॉड है, वही रब है मेरा। सब कुछ वो कर रहा है, उसके हाथों में है, उसके हाथों में है। मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी औकात ही नहीं कुछ भी। मेरा शरीर मिट्टी का बना हुआ है, मैं कुछ भी खाता हूँ तो मिट्टी में मिट्टी मिल जाता हूँ, मैं कुछ भी पीता हूँ तो जल में जल मिल जाता है। मेरा बाहर का एटमॉस्फेयर, मेरी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट वो मिल रहा है बाहर के। मैं हवा ले रहा हूँ तो बाहर की हवा से मिल रही है मेरा। मैं अपने मन को खाली कर चुका, अपने मन को खाली में मिला चुका हूँ, तो मैं अनंत अखंड अजर अमर हो गया, मैं खाली हो गया हूँ। सब कुछ मेरे अंदर तो है, मैं उसका बेटा हूँ, वो मेरा बाप है। बस मन, मैं सब कुछ वो कर रहा है, मेरी औकात ही नहीं कुछ करने की, सब कुछ वो कर रहा है। वो मेरी कुछ नहीं है, मैं छोटा सा बंदर से भी कमजोर जीव हूँ। सिर्फ वो कर रहा है, वो विधाता है, वो पूरे ब्रह्मांड की रचना करता है। सब कुछ वही चलाता है, वही बनाता है, वही मिटाता है, वही अपने अंदर सोख लेता है। मिट्टी जल अग्नि वायु को भी उसने बनाया। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, जल का काम है जीवन देना, सूर्य का काम है मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना, मिट्टी के कीड़ों से शुद्ध बनाए रखना, जल और वायु का काम है प्राणों से जुड़े रहना। तो मेरा शरीर 4 तत्वों से बना है और मुझे चलाने वाला मेरा बाप है, स्पेस अंतरिक्ष है, वही जिंदा शक्ति है, वो सब में प्राण डालती है, वही प्राणपति है, वही जगत पिता है। सब कुछ वो कर रहा है, मेरी औकात कुछ नहीं है। मैं चींटी के समान, एक कीड़े के समान एक छोटा सा जीव हूं। मैं बंदर से भी कमजोर जीव हूं। सब कुछ वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहा है। बस इतना है, मैं और वो। जब मैं मिट्टी के कण कण में बिखरा होता हूँ तो मैं अहंकार से भरा होता हूँ, मेरा सर्वनाश हो जाता है, जैसे मेरा सर्वनाश हो चुका। और जब मैं वायु में आता हूँ तो प्रेमी ज्ञानी बनकर मुक्त होता हूँ, मैं उसी में मिल जाता हूँ। मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता हूँ। उसे मुक्ति बोलते हैं, उसे भक्ति बोलते हैं, उसे स्वतंत्रता बोलते हैं, उसे निर्वाण बोलते हैं, केवल्य बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं, सारे नाम उसी के हैं। अब मैं प्रेमी ज्ञानी बनकर मुक्त हो जाता हूँ, मेरे कानों में ब्रह्मांड की 24 घंटे आवाज गूंजती रहती है। सब कुछ वो कर रहा है मेरे भाइयों, वो कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है। अरे वो कर रहा है, मेरी औकात कुछ है ही नहीं, मैं तो बंदर से भी कमजोर जीव हूँ। अरे वो बीज डाल रहा है, बादल बना रहा है, बारिश हो रही है, नदी बहा रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है। बस यही है, मैं और वो। मैं अहंकार, मैं कर रहा हूँ, मतलब ईश्वर की सृष्टि को चैलेंज करना, विधाता की, जगत पिता की सृष्टि को चैलेंज करना कि मैं कर रहा हूँ। भागता रहे, मिट्टी दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर मनुष्य को, उस मिट्टी के कीड़े, खून के कीड़े, मांस के कीड़े उसके मन को नोच नोच कर खाते हैं। मनुष्य अपने मन को, अपने स्पेस को, अपने ईश्वर को मिट्टी से बांध के रखता है, तो मैं लगा रहता है, उसका सर्वनाश होता रहता है। पूरे जीवन भर मिट्टी उसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, अंधा बनाकर, गुलाम बनाकर, वो सबको मेरा मेरा कहता है। मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी फैक्ट्री, मेरी दौलत शोहरत, मेरा ये, मैं मिट्टी उसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, गुलाम बनाकर, चिंताओं से भरकर, चिंताओं से ग्रस्त कर कर, उसे तनाव से भरकर, मिट्टी उसे मिट्टी के कीड़े के समान अंधा बनाकर मिट्टी में मिला देती है। और बार बार जन्म मैं लेता रहता हूँ, बार बार जन्म, मुक्त नहीं होता हूँ मैं, बार बार जन्म लेता रहता हूँ। जब मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ, खुद को बेहतर बनाता हूँ, अच्छा बच्चा बनाता हूँ मैं, है ना, खुद को, अपनी मिट्टी को हराता हूँ, कालों पर तेज तेज से थप्पड़ मार मार के अपनी मिट्टी के अहंकार को हराता हूँ, तो मैं अपनी मिट्टी के कण कण से स्वयं को दूर कर लेता हूँ। मिट्टी में रहता हूँ, कण कण में बांटता रहता हूँ स्वयं को, विषय वस्तु रिश्ते में बांटता रहता हूँ, गाँव से लेकर देशों में बांटता रहता हूँ, राजनीति में बांटता रहता हूँ, षड्यंत्र करता रहता हूँ। मिट्टी के सारे गुण मुझ में भरे रहते हैं, अहंकार से भराता हूँ। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, इससे भरा रहता हूँ मैं, पूरी तरह से भरा रहता हूँ, एकदम राक्षस बन जाता हूँ। मैं कर रहा हूँ, अरे मैं कर रहा हूँ। मेरे अंदर विकार भरे होते हैं, अहंकार से भरा होता हूँ, मैं दानव होता हूँ, मैं कर रहा हूँ, अरे मैं ही हूँ, मैं सब कुछ मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ। मेरा सर्वनाश होता रहता है, मैं बार बार जन्म लेता रहा हूँ, मिट्टी के कीड़े के समान भागता रहता हूँ, पूरे जीवन भर भागता रहता हूँ, भाग दौड़। जब मैं जल में आता हूँ तो तरल बन जाता हूँ, सरल बन जाता हूँ, निर्मल बन जाता हूँ। निर्मल, मल निकल गया, मल यानी मिट्टी, मल यानी है मिट्टी, अहंकार, विकार। अब मैं निर्मल बन गया हूँ, एक बच्चे की भांति बन गया हूँ। अब मुझे बस भूख लगती है तो खा लेता हूँ। जल मुझे जीवन दे देता है, मिट्टी मुझे मार देती है। मिट्टी में रहता हूँ तो अहंकार से भरा होता हूँ, है स्वयं को खो देता हूँ, खुद से दूर हो जाता हूँ, स्वयं का आत्मसम्मान खो देता हूँ, अपने मन का, अपने स्पेस का, अपने देवता का, अपने ईश्वर का, अपने प्राणों का सम्मान खो देता हूँ। मैं मरा होता हूँ, जिंदा लाश होता हूँ, पत्थर की तरह होता हूँ, मिट्टी की तरह कठोर होता हूँ, निर्दयी, क्रूर होता हूँ। मैं क्रूर होता हूँ, स्वयं की तरफ देख नहीं पाता। अब मुझे इज्जत की भूख रहती है, मैं दूसरों से इज्जत पाने की कोशिश करता हूँ। मुझे कोई बड़ा बोल दे, मुझे बड़ा बोल दे, क्योंकि मैं स्वयं की इज्जत नहीं करता हूँ, स्वयं की इज्जत खो चुका हूँ। जल में आता हूँ, जल मुझे जीवन दे देता है, मुझे एक कर देता है। मिट्टी में रहता हूँ, कण कण में बिखरा होता हूँ, जल मुझे एक कर देता है, सरल तरल निर्मल बना देता है ना। अब मैं एक बच्ची की भांति रहता हूँ, भूख लगती है तो खा लेता हूँ, प्यास लगती है तो पी लेता हूँ, जब नींद आती है तो सो जाता हूँ। अब जल मुझे एक कर देता है, मुझे निर्मल सरल बना देता है, मुझ में प्राण डाल देता है, मुझ में जीवन आ जाता है, मुझे जीवित कर देता है, जल मुझे जीवित कर देता है ना। जल मुझे सूर्य के पास भेज देता है, क्योंकि जल के जीव में अहंकार नहीं होता, मेरे भाई। वो तुरंत बच्चे पैदा करते, तुरंत जल में छोड़ देता है। जल के जीव में जीवन संघर्ष नहीं होता। मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है मिट्टी पर। वहां पर मैं पाने की कोशिश करता हूँ, हर चीज को मैं कण कण बिखरता हूँ। मैं व्यापारी जीव होता हूँ, सब चीज का व्यापार करता हूँ, धर्म को धंधा बनाता हूँ, तन बेचता हूँ, मन बेचता हूँ, सब कुछ करता हूँ, गंदे से गंदा काम करता हूँ मैं मिट्टी के लिए।
जल में आता हूँ, सरल तरल निर्मल हो जाता हूँ, निर्मल। जल मुझे जीवन दे देता है, मेरा अहंकार नष्ट हो जाता है। जल मुझे अब शुद्ध कर देता है, मेरे अहंकार को बुझा देता है ना? मेरे अहंकार को बुझा देता है ना? मिट्टी में रहता हूँ, मैं अहंकार से भरता हूँ, मेरे जल के गुण सूख जाते हैं ना? अब मिट्टी के कीड़े, जो मांस के कीड़े, हमें मिट्टी दिख रही, मिट्टी नहीं, वो मांस ही मांस बिखरा हुआ है, उसमें हड्डियाँ निकली पड़ी है, उसमें कुल बुलाते कीड़े हैं, खतरनाक कीड़े, बहुत खतरनाक कीड़े हैं। जैसे जभी तो बाहर निकल आते हैं तुरंत सबको खा देते। मिट्टी सबको खाकर नष्ट कर देती है, बिल्डिंग को खाकर नष्ट कर देती है, लोहा सोना शादी सबको खाकर नष्ट कर देती है, पन्नी को भी खाकर नष्ट कर देती है। जीव जंतु जब पड़ा होता है तो उसको खाकर तुरंत नष्ट कर देती है मिट्टी। अब मैं जल में आता हूँ तो मुझे जीवन दे देता है, जल अहंकार मेरा नष्ट हो जाता है। अब जल मुझे सूर्य के पास भेज देता है, सूर्य मुझे तन और मन में बांट देता है, मन का मालिक बना देता है। जब मैं जल में रहता हूँ तो मेरी मृत्यु हो जाती है, तो मैं जल में जन्म लेकर मुक्त हो जाता हूँ। अब क्या होगा, जैसे बहुत ज्यादा क्रूर हो जाएगी मिट्टी, बहुत ज्यादा क्रूर हो जाएगी। अब मानव एक दूसरे को मार काटे खाएंगे पहले, फिर स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगे, उन्हें खा जाएंगे, तो वो बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। ऐसे मुक्ति होगी मिट्टी मिट्टी में। और फिर बाद में मिट्टी एकदम से उल्ट पुल्ट होकर सबको मिट्टी है। या तो देखो, मिट्टी कुछ भी कर सकती है, मिट्टी का कोई भरोसा नहीं, मिट्टी का कोई स्टैंड नहीं, कण कण बिखरी हुई कुछ भी कर सकती है। मिट्टी क्रूर है, भयानक है। जैसे जब मनुष्य में मिट्टी गुण होते हैं तो कुछ भी कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है, बिना पिंदी का लोटा होता है, ऐसी मिट्टी है। मिट्टी काम सर्वनाश करना, कुछ भी कर सकती है, या तो फाड़ सकती है, या तो दस सकती है, फाट सकती है, जल में डूब जाएगी, या सब मनुष्य को मिट्टी का कीड़ा बना देगी, अंधा कीड़ा बना देगी, या मिट्टी इतना क्रूर बना देगी मनुष्य को कि वो पहले एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, मार काट खाएंगे, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मिट्टी क्रूर हो रही है, बहुत खतरनाक क्रूर हो रही है, मिट्टी को देखकर डर लग रहा है। फिर स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगी, दबा के बच्चे पैदा करेंगी, फिर बच्चे को खाएंगे स्त्री पुरुष मिलकर, फिर बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। अब मैं सूर्य में आता हूँ, सूर्य मुझे शुद्ध कर देता है, तन और मन में बांटता है, मन का मालिक बना देता है। सूर्य जो है मुझे अंधकार और प्रकाश में बांटता है, दिन और रात में बांटता है। पूरी पृथ्वी मैं पूरी पृथ्वी ही हूँ, मैं पूरी पृथ्वी ही हूँ, है ना? मन मेरा अंधकार का प्रतीक है और शरीर मेरा प्रकाश का प्रतीक है मेरे भाइयों। अंधकार ही सत्य है जो प्रकाश को भी खा जाता है। तो मैं मन का मालिक बन गया। अब मैं मन का मालिक बन गया, मैं अपने मन के हिसाब से अपने शरीर को चलाता हूँ। मेरे जीवन में अगर मगर किंतु परंतु सब खत्म हो जाते हैं। अब मैं सूर्य मुझे शुद्ध कर तन और मन से शुद्ध कर मेरी सारी बीमारियां सब कुछ नष्ट हो जाती है, मुझे शुद्ध बना देता है पूरी तरह से, है ना? मैं मिट्टी में रहता हूँ तो बीमार रहता हूँ, चिंताग्रस्त रहता हूँ, मैं मेरा मेरा करता रहता हूँ। अब मैं सूर्य मुझे वायु में भेज देता है, वायु मुझे एक बना देती है, पूरी पृथ्वी बना देती है। शर्म मेरे अंदर प्रेम करुणा समर्पण के भाव आते हैं, करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखता हूँ। सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी नदियां पहाड़ पठार सब पर मैं करुणा रखता हूँ, मेरा ही तो है वो, मैं ही तो हूँ, है ना? और प्रेम प्रेम मुझ में गुण आता है, प्रेम ज्ञान, प्रेम परमात्मा से करता हूँ। प्रेम यानी वायु और परमात्मा मानी अंतरिक्ष, है ना? आकाश, परमात्मा अंतरिक्ष है, वही जिंदा शक्ति है एकमात्र, जो सबको बनाती है, मिटाती है, घुमाती चलाती है अपने नियम के साथ। वो जिंदा शक्ति है, मैंने देखा उसको मेरे भाइयों, मैंने देखा है। स्पिरिचुअल सेल से भरी हुई है पूरी पूरी, मैंने देखा उसको। मुझे मेरा कुछ भी ज्ञान नहीं है। मुझे जल ने ज्ञान दिया, मुझे मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश ने ज्ञान दिया है। मेरा कुछ खुद का कोई ज्ञान नहीं है मेरे भाइयों। मुझे मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश ने ज्ञान दिया है। वायु मुझे एक कर देती है, वायु अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, तो मैं भी अब अंतरिक्ष से जुड़ जाता हूँ, अपने बाप से जुड़ जाता हूँ जिसने मुझे पैदा किया, जिसमें मुझे एक प्राणों की पूंछ डाली है। अंतरिक्ष से जुड़ जाता हूँ, अब मैं स्वयं अनंत अखंड अजर अमर हो जाता हूँ, प्रकृति के नियम से जुड़ जाता हूँ। मैं निष्काम कर्मी बन जाता हूँ, निष्काम कर्मी निस्वार्थ कार्य करता हूँ। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं इस धरती पर, तो मैं भी निस्वार्थ कार्य करता हूँ। अब मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता हूँ, एक ज्ञानी बनकर, एक प्रेमी बनकर। मुझे पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान आ जाता है, मुझे ब्रह्म ज्ञान आ जाता है पूरा का पूरा, कि सृष्टि की रचना की हुई, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे को विधाता ने, मेरे बाप ने मुझे बनाया क्यों है। इस पूरे ब्रह्मांड में धरती जो है धूल के कण के समान एक ग्रह है, छोटा सा ग्रह, इस पे जीवन संभव है, और उसने सृष्टिकर्ता ने मुझे बनाया है ताकि मैं उसकी लीला को जानूं, इसलिए मेरा जन्म हुआ है मेरे भाइयों। अब मैं जन्म मरण के चक्र से ज्ञानी और प्रेमी बनकर मुक्त होता हूँ, अपने बाप में ही मिल जाता हूँ। जैसे एक पूरे महासागर में एक पानी की बूंद डाल दी और महासागर में मिल गई, ऐसे ही मेरे बाप ने, स्पेस ने, अंतरिक्ष ने, उस खाली ने एक बूंद मेरे अंदर प्राणों के रूप में डाल रखे, जिसे मन कहता हूँ, वही मुझे चलाता है। तो मैं अपने प्राण, ये मेरा अंतरिक्ष है, ये मेरा वायु है, और नाभि के अंदर मेरा सूर्य है, और नाभि से नीचे मेरा जल है, और टट्टी जहां मैं टट्टी करता हूँ उसके अंदर जहां टट्टी है वो मेरी मिट्टी है। तो ऐसे मैं अपने मन को जब मैं मिट्टी से बांध के रखता हूँ तो अहंकार से भरा होता हूँ। काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता रणनीति राजनीति, ये सारे मैं व्यापारी होता हूँ एक नंबर का। हर चीज मेरा व्यापार के केंद्र से, पूरा जीवन मिट्टी पर केंद्रित होता है। मैं व्यापारी होता हूँ, मिट्टी का व्यापारी होता हूँ एक नंबर का। अहंकार से भरा होता हूँ, मैं बकरी की तरह मैं करता रहता हूँ। जल में आता हूँ तो निर्मल सरल तरल बन जाता हूँ। नाभि के नीचे ये जल है तो मैं निर्मल सरल तरल बन जाता हूँ मेरे भाइयों। मेरा जीवन बच्चे की तरह जीवन होता है। मिट्टी में रहता हूँ तो मैं मिट्टी का कीड़ा होता हूँ, अंधा कीड़ा, बार बार जन्म लेता रहता हूँ, बार बार जन्म लेता हूँ, मुक्त नहीं होता बिल्कुल भी। जल में आता हूँ तो मैं बच्चे की तरह जीवन होता है मेरा, पूरे बच्चे की तरह निर्मल सरल। जब मैं मर जाता हूँ तो मैं बच्चा बनकर जल में जन्म लेकर मुक्त हो जाता हूँ। सूर्य में आता हूँ तो मैं, सूर्य मुझे शुद्ध कर देता है, तन और मन में बांटता है, तन और मन से शुद्ध कर देता है ना। अब मैं वायु में आते ही, वायु यहाँ से, वायु प्राण से जुड़ी रहती है, सांस ले रहा हूँ तो प्राण मेरे जुड़े हुए हैं, तो वायु यहाँ है और अंतरिक्ष ही है, ये मेरे कपाल में अंतरिक्ष है, तो मैं अंतरिक्ष से जुड़ जाता हूँ मेरे भाई, अंतरिक्ष से जुड़ जाता हूँ। अब मैं अनंत अखंड अजर अमर हो जाता हूँ, इस धरती के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता हूँ। मैं धरती के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता हूँ मेरे भाइयों। अब क्या है कि धरती का पूरी तरह से बैलेंस बिगड़ गया है, मिट्टी के अहंकार को किसी ने शांत रख रखा था, तो पेड़ पौधे पशु पक्षी थे सारे
जो मिट्टी के अहंकार को शांत रखे हुए थे। पेड़ पौधे पशु पक्षी थे जो मिट्टी के अहंकार को शांत रखे हुए थे। मनुष्य ने कण कण में बिखरे हुए मनुष्य ने पूरी पृथ्वी को ही उजाड़ दिया। विषय वस्तु रिश्ते में सब कुछ उजाड़ दिया। सारे जीव जंतु नष्ट कर दिए। सारे पशु पक्षी नष्ट कर दिए। सब कुछ नष्ट कर दिया। मिट्टी का क्रोध, मिट्टी का अहंकार किसी ने शांत रख रखा था। तो सारे पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे, क्योंकि उनमें जल की मात्रा ज्यादा थी। उनमें जल, जैसे पृथ्वी पर जल ज्यादा है, मिट्टी कम है, ऐसे ही उनमें जल ज्यादा था। जब जानवर को भूख लगती है तभी किसी जानवर को मार खाता है, न तो शांत रहता है, मौन रहता है ना। मिट्टी के अहंकार को किसी ने शांत रख रखा था, तो वो पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे। अरे अरबों की संख्या में इस धरती पर, इस मिट्टी पर पशु पक्षी थे, पेड़ पौधे थे, अरबों खरबों खरबों की संख्या में पेड़ पौधे थे। पूरा पृथ्वी ही जंगल थी। पूरी धरती, जो मिट्टी पूरी जंगल से भरी हुई थी, मनुष्य ने सब कुछ उजाड़ दिया। अब मिट्टी जो है मनुष्य को ही पसंद कर रही है। मिट्टी के अहंकार को किसी ने शांत रख रखा था, क्रूरता को, निर्दयता को किसी ने शांत रख रखा था। पेड़ पौधे पशु पक्षी थे मेरे भाइयों। मिट्टी मानव को पसंद कर रही, क्योंकि मानव ने सारे मार दिए। मिट्टी पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को पसंद ही नहीं कर रही, उनको मार रही है। उनको पागल, कुत्ते बिल्ली बंदर पागल होकर मर रहे हैं, क्योंकि वो बैलेंस से आउट हो गए। वो बैलेंस से आउट हो गए मेरे भाइयों। वो पूरी तरह से बैलेंस से आउट हो गए, पूरी तरह से बैलेंस से आउट हो गए। वो जो प्रकृति का बैलेंस था, जल ज्यादा था, मिट्टी कम थी, उससे आउट हो गए चुके। तो मिट्टी उन्हें पसंद नहीं कर रही बिल्कुल, बस उनको मार रही है, उनको पागल कर मार रही है। बंदर होके एक दूसरे को नोच नोच खा के मर रहे हैं। कुत्ते पागल होके, कुत्ते क्रूर बन रहे हैं, पागल होके मर रहे हैं। मनुष्य को मिट्टी पसंद कर रही है, आकर्षित कर रही है, क्योंकि मनुष्य में 1000 करोड़ मनुष्य इस धरती पर, और सबके अंदर मिट्टी ही भरी पड़ी है। सबके अंदर मिट्टी भरी पड़ी है, अहंकार से भरी हुई है सबके सब। तो मिट्टी मनुष्य को पसंद कर रही है, मिट्टी मानव को आकर्षित कर रही है। इसलिए मानव अरवली बचा रहा है, हिमालय बचा रहा है, कष्ट से काम दबा के कर रहा है पूरी धरती पर। उसे पता ही नहीं है, वो अंधा हो चुका है कि मिट्टी उसका सर्वनाश करने वाली है। अरे मिट्टी उसका सर्वनाश करने वाली है। मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है, मिट्टी का काम है सर्वनाश करना। अरे मिट्टी को जब मनुष्य मेरा मेरा कहता है तो उसे वहीं मार देती, कण कण में बिखेर देती। मनुष्य स्वयं की तरफ नहीं देख पाता, वो कण कण में बिखर जाता है। इतनी खतरनाक है मिट्टी, जिंदा लाश बना देती है मनुष्य को। और मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहने में लगा हुआ है। मिट्टी इतनी क्रूर बना देगी मनुष्य को, या तो मिट्टी कुछ भी कर सकती है, मिट्टी कोई भरोसा नहीं है। मिट्टी ने मुझे सब कुछ दिखा दिया, एक एक चीज। मेरे वीडियो देखो मेरे भाइयों, सारे वीडियो देखो मेरे भाइयों। मैं मुक्त हो चुका हूँ, इस टट्टी ने निर्वाण प्राप्त कर लिया। मैं जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो चुका हूँ। मुझे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ने सारा ज्ञान दे दिया यार। मिट्टी कुछ भी कर सकती है, या तो उल्ट पुल्ट हो जाएगी, जल में डूब जाएगी। सारे जितने मनुष्य उनको कीड़ा बना देगी उनको, मिट्टी का अंधा कीड़ा बना देगी। या फिर मिट्टी इतना क्रूर बना देगी मनुष्य को, फसलें उसले नष्ट होने वाली है। फसलों में कीड़े जो उसकी मिट्टी के जो कीड़े हैं, वो मिट्टी नहीं है, वो मांस पूरी मिट्टी मांस से बिखरी हुई है। उसमें हड्डियां निकली पड़ी है, उसमें खून बिखरा हुआ है, और सारी जगह मवाद बिखरी पड़ी है। और कीड़े कुल बुला रहे हैं, खतरनाक कीड़े कुल बुला रहे हैं। अरे मैंने देखा है, खतरनाक कीड़े कुल बुला रहे हैं कीड़े। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है तो कीड़े उसके मन को नोच नोच के खाते हैं। खतरनाक कीड़े कुल, अब कीड़े बाहर निकल रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, जबरदस्त तरीके से बाहर निकल रहे हैं। फसल उसल सारी नष्ट हो जाएगी मेरे भाइयों, कुछ नहीं मिलेगा खाने को। तो मनुष्य एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा करेंगे बहुत तेज से, आपस में मार काट खाएंगे। फिर स्त्रियां दबा के बच्चे पैदा करेंगे, बच्चे खाएंगी, फिर बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। इतना बुरा हाल होने वाला है मानवता का। मानवता नष्ट हो चुकी है, इतनी बुरी, बस बहुत 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 इतना खतरनाक समय आने वाला है मनुष्य के लिए कि मनुष्य बहुत बुरी दशा होने वाली है, बुरी दशा होने वाली मनुष्य की। अभी मनुष्य मौज कर रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, पूरी तरह से अपनी जनसंख्या बढ़ा चुका है, पूरी तरह से अंधा हुआ पड़ा है। उसे यही पता नहीं कितना भविष्य तेरा तेरा बहुत बुरा विनाश हो चुका है। अरे स्त्रियां बच्चे, मुझे दिखा, स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगे दबा के, उन्हें खा रही है, आधा सर खा चुकी है, हाथ खा चुकी है, उन्हें खा रही है, और बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त हो रहे हैं। या फिर मिट्टी कीड़ा बना देगी, अंधा कीड़ा। जब तक धरती रहेगी ना, मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। मिट्टी सब मानव को कीड़ा बना देगी। जब तक धरती रहेगी ना, वो अंधे कीड़े रहेंगे, मांस खाते रहेंगे। दूसरी सभ्यता आएगी तो वो मांस खाते रहेंगे। या तो मिट्टी ये करेगी, या मिट्टी वो करेगी। या तो मिट्टी कीड़ा बना देगी, या स्त्रियां जो है बच्चों को खाएंगी ना, तो बच्चे जल में मुक्त होंगे, जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। क्योंकि मुक्ति बहुत जरूरी है। जब मनुष्य में प्रेम के गुण, जब मनुष्य में वायु के गुण होते हैं, तो प्रेमी ज्ञानी बनकर मुक्त होता है, शानदार तरीके से मुक्त होता है। वो अनंत अखंड अजरामर बनकर मुक्त होता है इस धरती से। वो ज्ञानी बनकर मुक्त होता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ इस धरती से। जब बच्चा होता है उसमें तरलता निर्मलता होती है। जब बच्चा जल के पात्र में होता है तो वो जल में जन्म लेकर मुक्त होता है। जब मनुष्य मिट्टी में रहता है, मिट्टी में अहंकार से भरा होता है, तो अंधे कीड़े के समान बार बार जन्म लेता रहता है, बार बार मनुष्य ही जन्म लेता रहता है। मनुष्य और मिट्टी दृष्टा और दस का खेल रचती रहती है। जिसको होता है वो उसी की पीढ़ी के लोग होते हैं, है ना। मनुष्य बार बार जन्म लेता रहता है, बार बार वो रुकता ही नहीं। जब तक मनुष्य में मिट्टी गुण है तो जब दबा के अपनी जनसंख्या फैलाएगा, अहंकार से भरा होगा। और जब जब तक स्वयं को नहीं सुधारेगा ना, जब तक खुद से प्रेम नहीं करेगा, खुद को अच्छा नहीं बनाएगा, कुछ नहीं होने वाला। बहुत बुरा होने वाला है मानव का, बहुत 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 बस मानव का बहुत बुरा होने वाला है।